the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के वाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है। तो हम इस लायक हैं ही नहीं, मैं तो कहता हूँ। दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान को ना इनवाइट करने की, तो पाकिस्तान के पास है क्या जो उसको इनवाइट करे? मुझे आप ये बता दें पहले। है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता। सोच के पाकिस्तान इस G20 का हिस्सा नहीं होगा, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? मेरा पहली बात तो मेरा कहना ये है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। इनके लिए अचीवमेंट की बात है, अप्रिसिएशन उनके लिए मेरी तरफ से। ठीक है, देखिए उन्होंने अपनी मेहनत की है, मेहनत को उनको सिला मिला फल मिला। ठीक है, जहाँ तक रही बात पाकिस्तान को ना इनवाइट करने की, तो पाकिस्तान के पास है क्या जो उसको इनवाइट करे? मुझे आप ये बता दें पहले। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आपको नजर क्या आ रहा है जो पाकिस्तान को इन्वाइट करे? यहाँ पे जो था वो भी चला गया। ठीक है, जो पहली बात तो ये जो समझ के आटे में नमक बराबर था वो भी हुक्मरान हमारे ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो रहेगी बात इन्विटेशन की, वो उन्होंने इन्विटेशन इसलिए नहीं, मेरे स्टडी के मुताबिक इसलिए उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया कि पाकिस्तान ना डेवलपमेंट में आ गया है, ना इकोनॉमिकली स्टेबल है, ना पॉलिटिकली स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद सियासी साथ फूड क्राइसिस इतने हैं। ठीक है, उसके बाद आटे की क्राइसिस इतने हैं, गंदम का बुरा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में कुछ है नहीं जो उन्होंने इन्वाइट किया उनको। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, शायद ये भी एक बड़ी रीजन है। और दूसरे हमारे टर्म्स भी तो इंडिया के साथ अच्छे नहीं है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात मैं बजाय मैं इसको फॉलो करता हूँ। पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्या हाफिज आसिम मुनीर साहब की जो हमारे जर्नल है यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट आ गई है कल के पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है। ठीक है, तो पीछे रह ही किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऐसा है ही कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की शुरू से ही इंडिया के साथ आपको पता लगती है। मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि इंडिया के साथ उन्होंने लगाई ही है। ईंट कुत्ते का बैठ किया हुआ है एक कश्मीर के इशू के पीछे। यार देखो, मैं कश्मीर का इशू मेन इशू है ना अभी तक। आपके पास जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, उनके पास जम्मू कश्मीर है। आप मुझे बता दें कि आपने आज़ाद कश्मीर में अभी तक क्या ऐसा काम किया जो आपके अंडर कश्मीर आ जाए? ठीक है, क्या वजह है कि खास कर इसकी कुछ मीटिंग G20 की मकबूजा कश्मीर में इंडिया की जानिब से क्यों रखी गई? वो इसलिए रखी गई है, पहले जो लोग ताना देते थे ना खान को कि कश्मीर बेच रही है, अब वो चेक कर रहे हैं कि कश्मीर किसने बेचा है। ये जो बेचने वाले हैं ना वो बैठे हुए हैं, उनको वो इस पे एक भी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दें, कोई एक हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर इस पर डिबेट हो रही हो। सारी डिबेट किस पे हो रही है? खान को पकड़ो, खान को डिस्क्वालीफाई करो। हमारी अंदर की लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो पावरफुल है इस टाइम, इसमें कोई नो डाउट। माशी तौर पे भी है, हर तरीके से वो अपनी नंबरदारी चाह रहा है और वो नंबरदारी ले लेगा। इस तरह के हालात रहे ना, हम अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे, ये वीडियो खेलते रहे ना, तो वो ले जाएगा ये सब कुछ। ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे तो ये रोक सकते हैं। ये जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे जाके जो जाना चाहिए इनको, ये अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। ठीक है ना, अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, वो उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दीजिए। क्या कहा है किसी ने भी कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है,
वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है इंडिया ने अपनी सारी आर्मी, जितनी की जितनी आर्मी थी, वो मकबूजा कश्मीर से विड्रॉ भी करवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो इस खित्ते में अपनी नंबरदारी चाह रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ताकत है माशी, उसके बाद बहुत पैसा है। हमारे पास तो ये भी पैसा नहीं है कि हम अपनी जो है इकॉनमी उसको भी स्टेबल। हमारे पास पैसा है लेकिन हम मुल्क के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते। वो लोग अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, अपना सारा पैसा अपने मुल्क को बनाने पर लगाते हैं और हम अपनी जेबें भरने पे और खुद का स्टेटस बड़ा करने में लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुहिब वतन है। हमारे 75 साल हो गए, कोई मुहिब वतन नहीं है। यहाँ पे एक ही चूरन बेचा जाता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर पे कुछ भी नहीं किया। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के वाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स